हो रही है? कंटिन्यू हो गई? हाँ ठीक है। तो बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोशनल ईएमएफ। क्या है? मोशनल ईएमएफ। ठीक है, क्या चीज आ नहीं, क्या चीज बेटा? मोशनल ईएमएफ। सही है, ओके। अब सुनना मेरी बात बेटा, अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है अंदर और कांस्टेंट है, कैसी है? कांस्टेंट है, बी है कांस्टेंट, और यहां पे हमारे पास एक कंडक्टर पड़ा है, ऐसे कंडक्टर को ऐसे वी रफ्तार से लेके जा रहे हैं, किसी क्या करके लेके जा रहे हैं? वी रफ्तार से लेके जा रहे हैं। सही है, अच्छा। अब इस कंडक्टर में जब अगर रेस्ट में पड़ा होता तो इसको कुछ नहीं होता, कोई इसमें चेंजिंग फ्लक्स नहीं हो रहे होते, और है ना, कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा होता, तो इसमें कोई भी ईएमएफ इंड्यूस वगैरह नहीं होता। पर मैं इसको ऐसे वी रफ्तार से लेके जा रहा हूँ इस मैग्नेटिक फील्ड बी में। किसमें? मैग्नेटिक फील्ड बी में। अब अगर थोड़ा सा देखा जाए, अगर मैं इसको जूम करके देखूं, इसको अगर जूम करके देखा जाए, ये वी रफ्तार से ऐसे जा रहे हैं ना बेटा मैग्नेटिक फील्ड में। सही, अच्छा, तो वी रफ्तार से ऐसे जा रहे हैं। क्या होगा बेटा? पहले तो ये न्यूट्रल था, पर इसमें जो पड़े हुए इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना, क्या होंगे? अगर इसको वी रफ्तार से ऐसे लेके जा रहा हूँ, इसमें जो पड़े हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, उन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर लगेगी फोर्स। क्या लगेगी? क्योंकि अगर चार्जेस, मूविंग चार्ज अगर मैग्नेटिक फील्ड में होती है तो उसके ऊपर क्या लगती है? फोर्स लगती है। तो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन होगा, अगर इधर इधर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उन इलेक्ट्रॉन्स पे वो मूव किधर कर रहे हैं? इस तरफ मूव कर रहे हैं। किस तरफ मूव कर रहे हैं बेटा? इस तरफ मूव कर रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड है अंदर, तो फोर्स किधर लगेगी? किधर लगेगी? नीचे लगेगी। रीजन? इलेक्ट्रॉन्स है ना बेटा, है ना, उसके अपोजिट में लगेगी, है ना। किधर? वी की डायरेक्शन में ये फिंगर रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ये फिंगर रखते हैं, और थंब डायरेक्शन देता है फोर्स की। पर अगर ये इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा, ये तो पॉजिटिव चार्ज के लिए होता है ना, इलेक्ट्रॉन्स है तो वो इलेक्ट्रॉन्स किधर आएंगे? नीचे आएंगे। इलेक्ट्रॉन्स नीचे अक्यूमुलेट होते जाएंगे। क्या होते जाएंगे? नीचे अक्यूमुलेट होते जाएंगे। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स नीचे आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है ऊपर पॉजिटिव चार्ज बनती जाएगी। क्या बनती जाएगी? पॉजिटिव चार्ज, है ना जी। इस एंड पे इलेक्ट्रॉन्स आते जाएंगे, है ना, ऐसे ना, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगेगी, है ना। चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस तो नहीं मूव करेंगी ना, कौन मूव करके आएगा? इलेक्ट्रॉन्स मूव करके आएगा, तो नीचे फोर्स लगेगी उनके ऊपर। ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये वाला इलेक्ट्रॉन, उसके ऊपर किधर फोर्स लगेगी? नीचे की तरफ लगेगी। और नीचे कौन सी फोर्स लग रही है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स लग रही है। कैसी फोर्स लग रही है? मैग्नेटिक फोर्स लग रही है, नीचे लग रही है। तो आस्ता आस्ता इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे बेटा? नीचे एक्यूमुलेट होते जाएंगे, इस एंड पे इलेक्ट्रॉन्स आते जाएंगे, और ऊपर से इलेक्ट्रॉन्स नीचे आ रहे हैं तो ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ती जाएगी। हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा नीचे होगी। क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे बनेगी, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी नीचे। चले, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी नीचे, बहुत अच्छा। और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ होती है? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से बनी है, इसकी वजह से बनी है। बता तो, हाँ बताते हैं ये, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे ये लोअर पोटेंशियल नीचे बनेगा, है ना। तो ऐसे एक्यूमुलेट होते जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, नीचे एक्यूमुलेट होते जाएंगे और ऊपर पॉजिटिव चार्ज बनती जाएगी। अब इलेक्ट्रॉन्स, एक टाइम आएगा कि इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे होते 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 यहाँ पे नीचे काफी सारे इकट्ठे हो जाएंगे। अब इकट्ठे होना बंद हो जाएंगे। अब क्या हो जाएंगे? इकट्ठे होना बंद हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या है कि इतनी यहाँ पे पॉजिटिव बेटा, जैसे जैसे नीचे इलेक्ट्रॉन्स आते जाएंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी स्ट्रॉन्ग बनती जाएगी। क्या बनती जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे उतनी स्ट्रॉन्ग बनती जाएगी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, एक टाइम ऐसा आएगा, नीचे क्या लग रही है? मैग्नेटिक फोर्स, और ऊपर क्या लगेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी। क्या लगेगी? है ना, वो क्या लगेगी? ई। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड वीक थी, तब इलेक्ट्रॉन्स उसको तोड़कर आ रहे थे नीचे,
है ना, उस फील्ड को तोड़कर नीचे आ रहे थे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से मैग्नेटिक फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन्स नीचे आते गए आते गए आते गए आते गए, आस्ता आस्ता इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। एक टाइम आया इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी बढ़ गई, उसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इतनी बढ़ गई कि अब इलेक्ट्रॉन नीचे नहीं आ रहा। अब इसको बोला जाता है क्या, इक्विलिब्रियम। क्या, इक्विलिब्रियम। ये वो स्टेट होती है, इक्विलिब्रियम स्टेट होती है जहां पर इलेक्ट्रॉन फर्दर नीचे नहीं आ पाता, जहां पे इलेक्ट्रॉन फर्दर नीचे नहीं आ पाता। इलेक्ट्रॉन पहले पहले तो क्या हो रहा होगा बेटा, मैग्नेटिक फोर्स लग रही होगी। क्या लग रही होगी, मैग्नेटिक फोर्स नीचे लग रही होगी। इलेक्ट्रॉन्स आया, इलेक्ट्रिक फील्ड हल्की सी बनी, बहुत थोड़ी सी पिचकी सी, ठीक है ना, उसको क्या करेगा, अब फिर से मैग्नेटिक फोर्स लग रही है नीचे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी है, उसकी वजह से फोर्स ऊपर की तरफ इतनी कम है कि उसको इलेक्ट्रॉन देख ही नहीं रहा। इलेक्ट्रॉन्स नीचे आते रहे, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती जाएगी, ऊपर बढ़ती जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी, जिसकी वजह से अपोजिट की तरफ फोर्स बढ़ती जाएगी, है ना, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, वो क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बढ़ती जाएगी, किसकी वजह से। अब एक टाइम ऐसा आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी बढ़ जाएगी, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन पे ऊपर की तरफ इतनी फोर्स लगेगी कि वो बैलेंस हो जाएगी किसके, मैग्नेटिक फोर्स पे। अब ये इलेक्ट्रॉन नीचे फर्दर नहीं आएगा, सही ना। इस स्टेट को क्या बोला जाता है, इक्विलिब्रियम स्टेट, जहां पर क्या बराबर होते हैं। अच्छा, इसकी लेंथ एल है, मान लेते हैं कि इसकी लेंथ क्या है, एल है, सही है। तो ये वो स्टेट होगी जहां पर इक्विलिब्रियम स्टेट होगी, है ना। अच्छा, ये वाला चीज जो मैं बोल रहा हूं, ये इसमें टाइम लगेगा कि ये इंस्टेंट में होगा, इंस्टेंट में, ये इंस्टेंट होता है। ऐसे में ऐसे लेके जाऊं, ये इंस्टेंट में हो जाएगा, है ना। ऐसे नहीं कि ये इलेक्ट्रॉन आस्ता आस्ता आ रहे होंगे और ये हो रहा होगा, ये हो रहा होगा, नहीं। ऐसे थोड़ा ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड अंदर हो, उसको क्रॉस करता हुआ ये ऐसे, ये मेरे पास डंडी है, कंडक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर, ऐसे ऐसे लेके जाऊं मैं थोड़ा, इस इंस्टेंट में ही उसमें ये इक्विलिब्रियम आ जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा बेटा, ये व्हेन इक्विलिब्रियम अचीव, ऐसे लिख लो वाला स्टेट, व्हेन इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम अचीव्ड इन इंस्टेंटली, इक्विलिब्रियम अचीव्ड, इक्विलिब्रियम अचीव इंस्टेंटली। और जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा, व्हेन इक्विलिब्रियम अचीव क्या हो जाएगा फिर बेटा, एफ ई बराबर हो जाएगी किसके, एफ एम के, है ना। किसके बराबर हो जाएगी, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर हो जाएगी किसके, मैग्नेटिक फोर्स के। अच्छा, मैग्नेटिक फोर्स कितनी लग रही होगी, क्यू वी क्रॉस बी, क्यू वी क्रॉस बी। अब क्यू तो है ई, क्यू कितनी है, ये फार्मूला याद है ना मैग्नेटिक फोर्स का, क्यू वी क्रॉस बी, और वी और बी के दरमियान एंगल कितनी है, 90। कितनी एंगल है बेटा, 90, है ना। तो ये हो जाएगा क्यू वी बी, मतलब ई वी बी, मतलब क्या, ई वी बी। और ये वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस के स्पीड, स्पीड है, ठीक है। तो और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी होगी, ई ई, सही ना। तो ये हो जाएगी ई ई, और ये वाला क्या हो जाएगा, ई वी बी। यहां से ई ने ई को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर आया वी बी के, है ना। अच्छा, और हमें ये भी पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, वो पोटेंशियल डिफरेंस अगर मैं निकालना चाहूं तो वो बराबर होता है, ऐसे लिख लेते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, इसको, इस पॉइंट को मैंने दे दिया P और इसको मैं दे रहा हूं Q, ठीक है ना, सही है, सही है। हाँ, उस वाले एंड को मैं P दे रहा हूं और इसको, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो होता है E डॉट L, है ना, E डॉट L, सही ना। उस नेगेटिव साइन को हटा दो तो ये हो जाएगा E इंटू L, है ना, सही है। अच्छा, E किसके बराबर आई है बेटा, VB के, किसके बराबर आई है, VB के बराबर आई है। तो ये क्या हो जाएगा, VBL। इसको बोला जाता है मोशनल EMF। क्या बोला जाता है, मोशनल EMF। हाँ, जब मोशन होगा, इस कंडक्टर में मोशन होगा मैग्नेटिक फील्ड में, तब क्या इसमें क्या बनेगा, पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा, है ना, क्या बनेगा। अच्छा, हायर पोटेंशियल कौन सा होगा बेटा, वो तो है ही। हायर पोटेंशियल का पता कैसे चलेगा, देखो इधर मैं पूछ रहा हूँ P होगा कि Q होगा, जाहिर सी बात है कौन सा होगा, P होगा, सही ना। हायर पोटेंशियल का पता चलेगा V क्रॉस B करो, V क्रॉस, जिधर थंब पॉइंट आउट करे बेटा, V किधर है, इधर, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर, V क्रॉस B। तो जिधर थंब पॉइंट आउट करेगा
उस तरफ क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, है ना, वो हायर पोटेंशियल बनेगा। तो ये वाला एक्चुअली में क्या हो जाएगा, Vp माइनस VQ इक्वल टू क्या, VBL। सही है ना, समझ में आया है कि नहीं है, क्योंकि हायर पोटेंशियल कौन सा है, P वाली पॉइंट, और लोअर पोटेंशियल क्या है, Q जी। तो इसको मोशनल ईएमएफ बोला जाता है, इसको प्यार से लिखा जाता है VBL। हाँ मोशन करे, और मोशन भी कोई पर्टिकुलर होना चाहिए, ऐसे कोई ऐसे एंगल्स होंगे। ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स नीचे आए ना, तो ऊपर से इलेक्ट्रिक फील्ड। नहीं वो नहीं है, वो अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है। यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स तो चेंज है, ये तो कंडक्टर को मूव करा रहे हैं ना, तो वो ये उस प्रिंसिपल है कि चार्ज पे फोर्स लगती है, वो उस प्रिंसिपल यूज हो रहा है, वो प्रिंसिपल कि चार्ज के ऊपर, मूविंग चार्ज के ऊपर फोर्स लगती है, सही है ना। हाँ ये है मोशनल ईएमएफ। मोशन की वजह से कंडक्टर को मोशन कराया, जिसकी वजह से इसमें क्या हुआ है, ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, सही है जी। किसमें, हाँ ये एक्ट करेगा एज अ बैटरी, बिल्कुल, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल, एग्जैक्टली ये एक्ट करेगा एज अ बैटरी, इधर पॉजिटिव टर्मिनल बेटा और इधर वाला नेगेटिव। सही। अब ये वाली देखें, ये एक पर्टिकुलर कंडीशन है, ये कैसी कंडीशन है, ये बहुत पर्टिकुलर कंडीशन है ना, जब वेन V B एंड L आपस में परपेंडिकुलर है, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तब ये फार्मूला बनेगा VBL। जनरल कंडीशन नहीं है, जनरल कंडीशन पे जाते हैं। ये कैसी कंडीशन है बेटा, पर्टिकुलर कंडीशन है बहुत, जब क्या क्या आपस में परपेंडिकुलर है, V बेटा L ऐसे है, V ऐसे है, तो परपेंडिकुलर, और ये इसको है ना, L ऐसे है, V ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, अंदर है, तो ये आपस में सारे क्या हो गए, परपेंडिकुलर हुए, तब ये फार्मूला बना है। जनरल कंडीशन पे जाते, चलो शाबाश शाबाश, बढ़िया बिठा दूं, देर हो जाएगी। पर वहां से नोट कर लेना बेटा, हाँ रखते हैं। ठीक है ना, ऐसे चल इधर देखिए, अच्छा ऐसे कर लेते हैं ना, बना तो नहीं लिए थे ना क्रॉस, ये B ऐसे है और कंडक्टर ऐसे पड़ा हुआ है, ठीक है, ऐसे कंडक्टर पड़ा हुआ है, ऐसे कंडक्टर पड़ा हुआ है। मान लेते हैं कि अच्छा इस कंडक्टर की लेंथ L है, क्या है बेटा, लेंथ L है, और ये थीटा डिग्री पे पड़ा हुआ है, किसके साथ, किसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ, है ना, किस एंगल पर, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, ये कंडक्टर ऐसे पड़ा हुआ है, कितनी एंगल पे पड़ा हुआ है, थीटा डिग्री पे, और ये V रफ्तार के साथ ऊपर जा रहा है ऐसे, L और B के दरमियान एंगल कितनी है, थीटा, L और B के दरमियान एंगल कितनी है, थीटा, और L और V के दरमियान जो एंगल है ना, वो हमने ले लिए अल्फा, क्या बेटा, अल्फा, सही है।
किसके दरमियान एंगल है? हाँ सही। अच्छा बी और एल के दरमियान एंगल कितनी है? थीटा। और एल और वी के दरमियान एंगल कितनी है? अच्छा तो मुझे बताओ बी और वी के दरमियान एंगल कितनी हुई? हाँ थीटा प्लस अल्फा। चलो ये मानते ही है, करते हैं, चलो देखते हैं। आवाज नहीं है? हाँ सही है बेटा, ये थीटा थीटा प्लस अल्फा होगी। कौन सी होगी? बी और वी के दरमियान एंगल कौन सी होगी? थीटा प्लस वी, अल्फा अल्फा। और वी और एल के दरमियान जो एंगल लेते हैं ना, वो छोटी एंगल लेते हैं, वो उसके बाद में आते हैं, समझाएंगे आपको। ठीक है बेटा, जब आप ये मुझे बताओ, जब इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है तो क्या होता है? इक्विलिब्रियम जब अचीव हो जाता है तो क्या होता है? फोर्स वेक्टर किसके बराबर हो जाता है ना? एफ नेट जीरो हो जाती है, होती है, पर यहाँ पे तो ऐसा है, इलेक्ट्रॉन पे एफ नेट जीरो हो जाती है, डेफिनेटली मानते हैं। पर ये एफ ई और एफ एम क्या हो जाते हैं? हाँ, एफ ई वेक्टर और एफ एम वेक्टर आपस में क्या हो जाते हैं? बराबर। अब जरा देखें तो ये एफ ई वेक्टर क्या होता है? ई वेक्टर है ना, और ये किसके बराबर होता है? ई वी क्रॉस बी के। आवा नहीं बचे, ई ने ई को, तो ई किसके बराबर आ गया? वी क्रॉस बी के बराबर आ गया। समझ आया? वी क्रॉस बी के बराबर। अच्छा, और आपको ये भी पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है ना, वो बराबर होता है ई डॉट डीएल, है ना? ई डॉट डीएल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? ई डॉट डीएल के बराबर होता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पर ये रख दो, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू, इस पॉइंट को P दे देता हूं, इसको Q दे देता हूं। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू क्या बेटा? V क्रॉस B डॉट DL। ये बना गया, इसको ट्रिपल प्रोडक्ट भी बोला जाता है ऐसे। ये जनरल फार्मूला है। क्या है? जनरल फार्मूला है ये। हाँ जनरल फार्मूला है ये, जनरल सही है। V और B के दरमियान एंगल कितनी है? थीटा थीटा प्लस अल्फा। अभी आपने ही तो बताया था। चलो ये जनरल लिखो, फिर आते हैं उसमें सवाल करते हैं इसके ऊपर। क्या करते हैं? सवाल। जनरल फार्मूला है ये, जनरल। बिठा रहा हूं। बिठा रहा बेटा, चल आवाज नहीं डाल दें बेटा। ओके, फार्मूला ये बना हमारे पास, अब सुनना मेरी बात। ये पूरी एल है, क्या है? सही ना? और ये ऐसे जा रहा है। हर सेगमेंट की रफ्तार क्या होगी? वी। हर सेगमेंट के डीएल 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 की रफ्तार क्या हो? वी है। और हर डीएल के लिए मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है। क्या चीज है ना? हर डीएल के लिए मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है। ठीक है, अच्छा ऐसा है। तो इफ वायर इज स्ट्रेट, इफ वायर इज स्ट्रेट, वायर कैसी हो? स्ट्रेट हो, एंड
मूविंग all segments with constant velocity with same velocity बोल दो, same velocity in same मैग्नेटिक फील्ड, किसमें? सेम मैग्नेटिक फील्ड में हो। सारे सेगमेंट्स की रफ्तार क्या हो बेटा? सेम हो। और सारे सेगमेंट्स इस वायर के डीएल 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 किस में पड़े हो? किस में पड़े हो? सेम मैग्नेटिक फील्ड में पड़े हो। किस में पड़े हो? तो डीएल बिकम्स एल, तो डीएल क्या बन जाएगा? एल बन जाएगा, है ना? देन डीएल बिकम्स एल, एल वेक्टर, है ना? समझ आया कि नहीं? तो ये पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा या ईएमएफ जो होगा, मोशनल ईएमएफ, किसके बराबर आ जाएगा? V क्रॉस बी ब्रैकेट डॉट एल वेक्टर, डॉट एल वेक्टर, सही है? हाँ, ए वायर इज स्ट्रेट एंड moving all segments and moving all segments with the same velocity in same magnetic field, तो then dl becomes l, स्ट्रेट वायर है ना, तो dl 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 क्या बन जाएंगे? l, है ना? dl 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 क्या बन जाएंगे? l बन जाएंगे। और ये आ जाएगा फार्मूला E इज इक्वल टू v क्रॉस b डॉट l, डॉट l। क्लियर? ओके। चापो 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 चापो, आवाज नहीं, आवाज नहीं, आवाज नहीं। हाँ, ईएमएफ, ये मोशनल ईएमएफ है जो मोशन की वजह से इंड्यूस हुआ है ना? डारूं? अच्छा, मान लीजिए ये वायर एक ऐसे जा रही है जो L1 लेंथ की है, फिर ये L2 और फिर ये L3, और ये सारे सेगमेंट्स जो है ना V रफ्तार से ऊपर जा रहे हैं, है ना? V रफ्तार से क्या कर रहे हैं? ऊपर जा रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड सेम कांस्टेंट है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? कांस्टेंट। हाँ, इसमें बी भी कांस्टेंट है, वी भी सारों की क्या है? सेम है। और वायर सारे सेगमेंट्स स्ट्रेट स्ट्रेट है, ठीक है? अच्छा, ये पूरी तार है पर ये सेगमेंट, ये वाला सेगमेंट स्ट्रेट है, ठीक है? कनेक्टेड है, एक ही है, सही है? अगर V और B क्या है? कांस्टेंट है। V और B क्या है? कांस्टेंट है। तो मैं इस पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे लिख सकता हूं? V क्रॉस B डॉट L1 प्लस V क्रॉस B, क्या चीज बेटा? V क्रॉस B डॉट L2 ऐसे V क्रॉस B डॉट L3, सही है? यहां से V और क्रॉस B कॉमन निकलेगा क्योंकि सारे सेगमेंट्स के लिए V और B क्या है? सेम है, तो कॉमन निकलेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? V क्रॉस B डॉट L1 प्लस L2 प्लस L3, और ये L1 L2 और L3 क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ही तो है, ये वाला, है ना? जो कि V रफ्तार से जा रहा है ना? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ही तो है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? V क्रॉस B डॉट L, ये L क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ज्वाइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, सही ना? ये ऐसा हमने वहां पे भी किया था फोर्स में, सही है जी? हाँ, V और B कांस्टेंट हो तब ऐसा होगा। हाँ, चेंज हो सकते हैं पर हमारे सिलेबस में नहीं है, सही? चेंज हो सकते हैं, डेफिनेटली होगा। छाप लो, टीप लो, हाथ में दर्द है?
मिटा दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? छोड़ दिया जाए। ए, सर आपने कहा छोड़ दिया। मतलब मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ कि ये ऐसे हो ना, इसमें वायर भले ऐसे पड़ी हो, ठीक है ना, उसका जस्ट क्या लेंगे, ये वाला डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है ना, ये v रफ्तार से अगर ऊपर जा रहा था, ठीक है। आवाज नहीं बच्चे, आसान है ना ये, बहुत आसान। ठीक है, कर रहे हैं। सबसे पहला सवाल करते हैं, इसको मिटा रहा हूँ। आवाज नहीं बच्चे, फार्मूला क्या बनना चाहिए, फार्मूला क्या बनना चाहिए, VBL बनना चाहिए ना। क्यों 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 क्यों? सारे एक दूसरे को क्या हैं, परपेंडिकुलर है ना। V B और L ये सारे क्या हैं, परपेंडिकुलर है। फार्मूला बनना चाहिए, जनरल फार्मूला यूज करके हम करते हैं, ठीक है ना। आवाज नहीं बचे, अब सुनना, V क्रॉस B किधर आएगा, ऊपर। V क्रॉस B किधर आएगा, V क्रॉस B किधर आएगा, ऊपर आएगा, है ना। V क्रॉस B आएगा ऊपर, सही है। V क्रॉस B किधर आएगा। फार्मूला क्या है पोटेंशियल डिफरेंस का, EMF का, मोशनल EMF का, V क्रॉस B डॉट L, सही है सही है ना, डॉट L। एक्चुअली में DL आता है, मैंने L क्यों लिखा है, बाय रेफरेंस, ठीक है। अच्छा, तो ऐसे है, ऐसे है, ऐसे, ठीक है। अच्छा, तो बेटा V क्रॉस B किधर आएगा, ऊपर। अच्छा, और V और B के दरमियान एंगल कितनी है, 90, कितनी है, तो ये आ जाएगा VB, क्या आ जाएगा, देखो V क्रॉस B किधर आएगा, ऊपर। V और B के दरमियान एंगल कितनी है, 90, तो क्या आ जाएगा VB, क्या आ जाएगा VB साइन 90, VB साइन V क्रॉस B करो ना, V क्रॉस B करोगे तो क्या आएगा VB साइन थीटा, और VB ये थीटा क्या है, एंगल है बिटवीन V और B के दरमियान, और कितनी एंगल है V और B के दरमियान, 90, तो VB आ जाएगा, मतलब ऊपर आ जाएगा VB, ऊपर क्या आ जाएगा, और L वेक्टर की भी डायरेक्शन यही है, L वेक्टर की डायरेक्शन भी, तो VB और L वेक्टर के दरमियान एंगल कितनी है, 0 है, तो cos 0, तो VBL नहीं आया। देखो V किधर है, इधर, B किधर है, अंदर, V क्रॉस B किधर आएगा, ऊपर। V और B के दरमियान एंगल कितनी है, 90, तो VB साइन 90 मतलब VB किधर है, ऊपर है ना। इस V क्रॉस B का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, VB क्या आएगा, V क्रॉस B का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, वो किधर है, ऊपर, और L वेक्टर भी किधर है, और VB और L वेक्टर के दरमियान एंगल कितनी है, क्योंकि VB भी ऊपर है और L वेक्टर भी ऊपर है, तो दरमियान एंगल कितनी है, 0, तो डॉट हटाएंगे तो क्या आएगा, cos 0 1, तो VBL क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा VBL। समझ में आया ना, हटा दूं क्या, VB साइन 90 है ना, डॉट L वेक्टर, ये हटाएंगे, डॉट हटाएंगे तो क्या आएगा, cos L cos 0 है ना। समझ में आया, तो E ये हो जाएगा VB क्योंकि साइन 90, और cos 0 1 पर्टिकुलर, हाँ पर एंगल, हाँ बस आपने ये सोच देना है कि V और B के दरमियान एंगल, V क्रॉस B और L के दरमियान एंगल हम छोटी वाली लेंगे हमेशा। कैसी लेंगे, छोटी वाली लेंगे। 180 भी तो बनता है ना, L की डायरेक्शन में इधर ले लूं, L की डायरेक्शन इधर ले लूं,
और V क्रॉस B ऊपर हो तो 180 बनता है, पर हम कौन सी लेंगे, मतलब L की कुछ ऐसी डायरेक्शन लो कि इनके दरमियान एंगल कैसी बने, छोटी वाली एंगल। छोटी वाली एंगल हम क्या करेंगे, कौन सी कंसीडर करेंगे, L की डायरेक्शन कुछ ऐसी लेंगे, दो डायरेक्शन से L की बन सकती है, या तो ऊपर या नीचे, तो हम ऐसी L की डायरेक्शन लेंगे जिसमें V क्रॉस B की डायरेक्शन एंगल क्या हो, छोटी। जी L की हाँ जो छोटी हो, सही है ना। नहीं तो V क्रॉस B, हाँ वो तो आएंगे, V क्रॉस B ऐसे है ऊपर है, और L ये L आप इधर नीचे लेते तो एंगल 180 आ जाती ना, तो मैं ऊपर ले रहा हूँ ताकि V क्रॉस B और L के दरमियान एंगल छोटी वाली मिलूंगा, सही ना। अब थोड़े और भी आ जाते हैं। अच्छा मुझे ये बताना कि पॉजिटिव किधर होगा, हायर पोटेंशियल किधर होगा, हाँ तो वही मैं पूछ रहा हूँ, ऊपर P होगा हायर पोटेंशियल के Q, P होगा, क्या होगा, P होगा, समझ आया, हाँ P होगा हायर पोटेंशियल, मतलब ये बैटरी की तरह ऐसे, ये P है और ये क्या है Q, सही है। ये ऊपर P बन गया और नीचे, हाँ बैटरी पोटेंशियल बन रहा है ना, ऊपर वाला हायर पोटेंशियल होगा, नीचे वाला लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, सही ना, समझ आया, हाँ ऊपर हायर पोटेंशियल। मिटा दूं, थोड़े थोड़े सवाल बता रहा हूं जो कि पेपर में आते हैं, टेस्ट में आते हैं, मिटा रहा हूं। इस बात से मैंने आपको पहले भी डांटा है, जो कर रहे हैं अभी। बी ठीक है ना, बी ऐसे है, बी कैसे, ऐसे, ठीक है। ये हमारे पास कंडक्टर जो है ना बेटा, ऐसे पड़ा हुआ है, कंडक्टर ऐसे पड़ा है और ये v रफ्तार से ऊपर जा रहा है, v रफ्तार से ऊपर जा रहा है, ठीक है। अच्छा और इसकी लेंथ है ऐसे, मैं नहीं बता रहा हूँ कि सवाल जो आते हैं इसमें कैसे आते हैं, ठीक है। अब v क्रॉस b बेटा L वेक्टर आएगा इधर, सुनना मेरी बात, यहाँ पे है क्या एक्चुअली में देखना, L वेक्टर पैरेलल है किसके साथ, b के साथ, सही। L वेक्टर पैरेलल है किसके साथ, b के साथ। अब सुनो v क्रॉस b किधर आएगा, फार्मूला क्या है पोटेंशियल ईएमएफ का, फार्मूला क्या है बेटा, हाँ v क्रॉस b डॉट L वेक्टर है ना, डॉट L, v से b की तरफ आए, किधर आएगा, अंदर, तो ये आएगा VB है ना, क्योंकि V और B के दरमियान 90 एंगल है, V और B परपेंडिकुलर है, V परपेंडिकुलर है किसके साथ, B के साथ, समझ आया। अच्छा V क्रॉस B आएगा अंदर है ना, VB का मैग्नीट्यूड कितना, V क्रॉस B का मैग्नीट्यूड कितना है, VB है ना, है किधर, अंदर। अब V क्रॉस B और L के दरमियान एंगल कितनी है, 90, तो क्या जवाब आएगा, 0, क्या जवाब आ जाएगा, 0, क्या जवाब आ जाएगा, 0, क्योंकि cos 90 क्या बन जाएगा, क्योंकि VB किधर है बेटा और L वेक्टर किधर है, तो एंगल कितनी हो जाएगी, एंगल कितनी हो जाएगी 90, तो cos हटाएंगे तो क्या आएगा, डॉट हटाएंगे तो क्या आएगा, cos आएगा, तो cos 90 0, पूरा टर्म 0, मतलब E कितना आएगा इस केस में, 0 आ जाएगा। समझना मेरी बात, और भी है, अभी बताते हैं, कंक्लूजन करूंगा मैं इसको। जो सवाल इसमें से आता है ना मोस्टली, यही मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं, ठीक है। अब कंडक्टर ऐसे पड़ा है और जा ऐसे रहा है, इस मर्तबा क्या चीज आपस में पैरेलल है, V एंड B पैरेलल है, क्या चीज पैरेलल है, V पर पैरेलल है किसके साथ, B के साथ है ना, V और B पैरेलल है। अब V क्रॉस B क्या आएगा, 0 आएगा, V क्रॉस B क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, V क्रॉस B क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, समझ में आ रहा है, हाँ ऐसे ही कर लो, डंडे को इसको ऐसे उठा लो, डंडा नहीं है बेटा, ये कंडक्टर है, सही। B और L और B क्या है, परपेंडिकुलर है ना, L और B क्या है
परपेंडिकुलर है, पर क्या चीज पैरेलल है? वी और बी। अच्छा, वी क्रॉस बी का जवाब क्या आएगा? 0। तो जवाब क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ईएमएफ है ना, पहला ही टर्म 0 हो जाएगा तो फिर क्या भी आ जाए, सारे क्या है? हाँ, तो ईएमएफ क्या आ जाएगा जी? 0 आएगा। देखो वी क्रॉस बी करेंगे ना बेटा, वी क्रॉस बी करेंगे तो जवाब क्या आएगा? 0 आ जाएगा, है ना, 0 आ जाएगा। तो इसका वी और बी के दरमियान एंगल कितनी है? वी और बी के दरमियान एंगल 0 है ना, तो वी बी साइन 0 1 के बराबर। साइन 0 क्या होता है? 0 के बराबर। तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा। पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। समझ में आया? अच्छा, अब सुनना तीसरा केस। अब एल वेक्टर है ऊपर, सॉरी इस मरतबा ऐसे 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 बी और है क्या चीज अब बन गई है? एल और बी पर पैरेलल है, और क्या है? वी और बी पैरेलल है। इनमें से क्या केस बच गया है? वी, एल और बी। और एल बी है इधर। इस मरतबा क्या चीज बेटा पैरेलल है? एल पैरेलल है किसके? वी के पैरेलल। एल और वी आपस में क्या है? पैरेलल है। सही है। मैग्नेटिक फील्ड भले आप अंदर बना दो, क्या कर दो, भले ऊपर बना दो, बेटा इस मरतबा क्या चीज परपेंडिकुलर है? पैरेलल है। एल और बी पैरेलल है ना, एल और बी पैरेलल। अच्छा, एल क्रॉस बी क्या आएगा? वी क्रॉस बी किधर आएगा? ऊपर। वी क्रॉस बी किधर आएगा? अच्छा, वी क्रॉस बी है ऊपर और एल है ऐसे, एंगल कितनी हो गई? 90। क्या हो गई? फिर से ईएमएफ क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इसका मकसद है कि इनमें से कोई भी दो आपस में पैरेलल हो गए ना तो ईएमएफ 0 आता है। इधर एल और बी पैरेलल है, इधर वी और बी पैरेलल है, और इधर एल और वी पैरेलल है। सही ना? इनमें से कोई भी दो अगर आपस में पैरेलल आ गए ना तो इससे क्या हो जाएगा? ईएमएफ 0 हो जाएगा। कोई भी 3 में से आउट ऑफ 2 अगर पैरेलल हो गए, सही ना, तो ईएमएफ क्या आएगा? भाई फिर कैसा भी सेटअप हो, अगर दो पैरेलल में हो गए तो ईएमएफ हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, ये याद रखना। बेटा यही चलेगा फिलहाल तो।